हेलो बच्चों, हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सत्य ज्वाला पे। आज हम लोग बात करेंगे अपने दोबारा एनडीए मिनी मैराथन के कोर्स में मैथ्स की। फिर मैथ्स में आज हम बात करेंगे अपने प्रोबेबिलिटी चैप्टर की, क्योंकि कल की क्लास में हमने पी एंड सी को पढ़ लिया है। पी एंड सी मतलब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है बच्चों, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को हमने पढ़ लिया है। आज की बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की, जिसमें कॉम्बिनेशन का खूब यूज होता है प्रोबेबिलिटी का। गले में कुछ दिक्कत है आज क्या? हाँ, चलिए बच्चों, सब कुछ क्लियर है, सब कुछ दिखाई सुनाई दे रहा है। तो लगातार हम अपने सीरीज में आगे चल रहे हैं। आज उसकी चौथी या पांचवी क्लास है मैथ की। 3-4 क्लासों में हम पूरे कॉन्सेप्ट को कवर कर देंगे, बाकी की 5 क्लासों में हम पी/क्यू को सॉल्व करेंगे। तो अब ना आपके पेपर में दिन बचा है और ना मेरी पढ़ाई में कमी बची। अगर आप मेहनत करेंगे तो वाजिब बात है कि आप मैथ में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि मैथ एक क्वालिफाइंग पेपर है और मैथ को नहीं करेंगे तो काम बनेगा नहीं आपका। तो इसलिए आपको मेहनत करनी है। मेहनत करने का 2 ही तरीका है। एक तरीका है, पहले आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कॉन्सेप्ट, फिर आपका बेसिक, फिर आपका एडवांस। एडवांस दैट मीन्स क्वेश्चन। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, फिर बेसिक क्वेश्चन लगाइए, फिर एडवांस क्वेश्चन लगाइए, फिर आइए पी/क्यू पे। यही मेथड रखिएगा, ये आपको एनडीए का पी/क्यू सॉल्व कराने में मदद करेगा, एनडीए को क्वालिफाई करने में मदद करेगा। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक पे कहाँ पे पहुंचते हैं हम लोग? हमने बताया कि आज से शुरुआत करेंगे किसकी? पी एंड सी की। पी एंड सी हो चुका था प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ क्वेश्चन लगभग 10 से 15 क्वेश्चन हर बार पूछा गया है और हर बार आएगा, ये वादा है मेरा। ये यूपीएससी का ट्रेंड देखा गया है कि वो प्रैक्टिकल लाइफ के सब्जेक्ट को ज्यादा पूछता है, तो इसलिए इसका भी वेटेज काफी है। तो इसी में बात करेंगे। पहले हम कुछ वर्ड की बात करेंगे। प्रोबेबिलिटी का मतलब प्रायिकता, ये एक संभावना है, प्रोबेबल। किसी चीज की संभावना कहना क्या कहलाता है? प्रोबेबिलिटी कहलाता है। दैट मीन समझने की कोशिश थोड़ा सा करें। जैसे कि आप कहते हैं कि मैं रिजल्ट में इतना परसेंटेज ले आऊंगा, मेरा इतना परसेंटेज हो गया है, मैं इतना वर्क पूरा कर लूंगा। जो आप संभावना करते हैं उसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। किसी भी होने वाली घटना की संभावना को बताना कहलाता है प्रोबेबिलिटी। मतलब प्रायिकता, किसी भी घटना के होने की प्लस में ना होने की संभावना क्या कहलाती है? प्रोबेबिलिटी कहलाती है। क्लियर? इसमें कुछ वर्ड की बात करेंगे। पहला वर्ड बात करेंगे एक्सपेरिमेंट की। एक्सपेरिमेंट, इसमें कुछ वर्ड यूज होते हैं। एक्सपेरिमेंट हुआ, सैंपल स्पेस हुआ, इवेंट हुआ, आउटकम्स हुआ। तो हम बात करें वेल डिफाइंड आउटकम्स पॉसिबल। किसकी बात करेंगे? वेल डिफाइंड चीजों की बात करेंगे। किसमें? प्रोबेबिलिटी में। वेल डिफाइंड का मतलब जो हर कोई करे वो सेम आए। मतलब ऐसा टास्क, लिखना चाहे तो लिख लें, वह टास्क जो हर कोई करे, हर कोई करे, समान रिजल्ट आए, समान परिणाम, समान परिणाम है, उसी को क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। एक ऐसा टास्क जो हर कोई करे। जैसे अगर आपसे पूछा जाए आज कौन सा डे है या आज कौन सी डेट है, तो आप सब लोग बताएंगे 24 है सर। कौन सा महीना चल रहा है सर? अगस्त चल रहा है। तो ये सब चीजें क्या होती है? वेल डिफाइंड होती है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए किसी के फेवरेट हीरो का नाम बताओ, तो हो सकता है कोई सलमान खान बताएगा, शाहरुख खान बताएगा, गोविंदा बताएगा, कोई हो सकता है ऋतिक रोशन बताए, सन्नी पाजी को बताए। तो ये सब होते हैं अनडिफाइंड चीजें, अनवेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मतलब हर कोई करेगा, ऐसा रिजल्ट करेंगे जो सबके लिए सेम रिजल्ट देगा, उसे बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। दूसरा सैंपल स्पेस, दूसरा वर्ड यूज होता है इसमें, सैंपल स्पेस। जब आपका मीनिंग क्लियर होगा तब आप प्रोबेबिलिटी को समझ पाएंगे।
ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ सेट, क्या बोला हमने, ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ सेट्स कर लीजिए। जितने भी आने वाले पॉसिबल आउटकम्स होंगे उनका एक सेट जो होगा वो कहलाएगा सैंपल स्पेस, उनका एक संग्रह। जैसे कि हमने वो आज अगस्त है, किसी ने और ने बताया अगस्त है, तो इन सबका सेट क्या होगा, सैंपल स्पेस कहलाएगा। क्लियर। अगली बात करें इवेंट, फेवरेबल आउटकम्स जो हमें चाहिए उसी को बोलते हैं इवेंट, फेवरेबल आउटकम, इवेंट। फेवरेबल आउटकम्स जो हमें चाहिए उसी बोलते हैं इवेंट्स। उसके आगे थोड़ा बात करें अब हम, ये सब चीजें तो हो गई, दिखाई सुनाई दे रहा है, दिख रहा है सबको, सभी को क्लियर हो पा रहा है। चलिए तो इरेज करते हैं, अब आगे आते हैं कि हम इसमें पढ़ते क्या क्या है सर। तो ये चीजें क्लियर हो गई। फेवरेबल आउटकम्स क्या होता है, जो हमें चाहिए उसी को बोलते हैं फेवरेबल आउटकम। चलिए थोड़ा सा बात करते हैं तो तीन चीजों की, किस पे क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, इस पे एक आता है कॉइन, एक आता है कॉइन, दूसरा डाइस, तीसरा हमारा आता है प्लेइंग कार्ड। तीन चीजों की बात करता है हमारी प्रोबेबिलिटी, जो क्वेश्चन इससे बनते हैं। कॉइन की प्रोबेबिलिटी में क्या होता है इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला शुरुआत करते हैं कॉइन। कॉइन का मतलब सिक्का होता है, और सिक्के पे सर तो कुछ लिखा नहीं होता, केवल हेड और टेल होता है। तो उससे क्या होगा, बिल्कुल जब जब आप टॉस करते हैं, जब जब आप क्रिकेट का मैच खेलते हैं तो आप कॉइन को टॉस करते हैं, बोलते हैं हेड आएगा टिक के टेल आएगा। तो एक कॉइन पे क्या होता है, या तो हेड होगा या फिर टेल होगा। क्लियर। दूसरी चीज अगर देखें तो जैसे कि अगर सैंपल स्पेस बनाना क्या होता है, जैसे हमने बोला वन कॉइन टॉस्ड, वन कॉइन टॉस्ड, जब आपने एक कॉइन को टॉस किया तो क्या बोला था, सैंपल स्पेस, पॉसिबल आउटकम्स ऑफ सेट। तो पॉसिबल मतलब जब एक कॉइन को टॉस करेंगे या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, दोनों में से यही चीजें तो आएंगी। तो इसी को बोलते हैं सैंपल स्पेस, इसे कर्ली ब्रैकेट में डिनोट करते हैं। तो दूसरी चीज आइए थोड़ा सा फिर आगे, कि मान लीजिए आपने एक कॉइन को टॉस किया, तो मैंने पूछा गेटिंग हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्रोबेबिलिटी का एक ही फार्मूला यूज होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्या यूज होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अगर लिखना चाहे फेवरेबल, FAVOUR आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। एक ही फार्मूला होता है कि जो आप चाहते हैं वो और कितने में से चाहते हैं उसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। जैसे कि आपने कहा सर हम 10 में 9 नंबर लाना चाहते हैं, आउट ऑफ 10 मार्क में से कितना लाना चाहते हैं, 9। तो 9 आपका क्या हुआ, फेवरेबल आउटकम, कि आप चाहते क्या हैं, और टोटल क्या हुआ, जितने में से आप लाना चाहते हो इसको बोलते हैं टोटल। तो अभी देखिए हमने क्या बात की, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालने की। तो ये बताइए कि टोटल आउटकम मतलब आने वाले कितने हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, मतलब दो चीजें आ सकती हैं सर। कितना हमें चाहिए, क्या सर हेड चाहिए, तो एक ही तो चाहिए, तो 1/2।
मतलब जब आप एक कॉइन को टॉस करेंगे तो उसके हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, या 50% है, या फिर 0.5, मतलब आधा। जब जब एक कॉइन को टॉस किया जाएगा तो उसकी हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी कितनी है, टोटल तो 2 है और 1 ही है। तो मतलब जब एक कॉइन को टॉस किया जाएगा तो उसके हेड या फिर टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी कितनी है, 50% है। तो इसी को बोलते हैं, इस पे ही क्वेश्चन पूछा जाता है 2 कॉइन का, 3 कॉइन का, 4 कॉइन का। तो इसी को बोलते हैं हम कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन, ऐसे आपका बनता है। क्लियर हो इतनी बातें? तो आगे आइए थोड़ा सा बात करते हैं। आप क्लियर हो पा रहा है ये कि नहीं हो पा रहा? चलिए, कॉइन अगर आपका समझ में आए, बस इतने क्वेश्चन आता है कॉइन से। एक कॉइन को टॉस किया, 2 कॉइन को टॉस किया, 3 कॉइन को टॉस किया, 4 कॉइन को किया, 5 को किया। ज्यादा क्वेश्चन 2 और 3 पे आते हैं। थोड़ा सा अगर कॉइन के सिंपल इस पे अगर आप 2 कॉइन टॉस्ड, तो उसके अगर सिंपल स्पेस बनाने हैं तो क्या बताया, कर्ली ब्रैकेट में बनाते हैं। जब आप 2 कॉइन टॉस करते हैं तो उसके सिंपल स्पेस कितने आएंगे, 4। तो मान लीजिए पहले पे हेड आ गया, दूसरे पे भी हेड आ गया, दूसरे पहले पे हेड आया, दूसरे पे टेल आ गया, पहले पे टेल आया, दूसरे पे हेड आ गया, या फिर दोनों पे टेल आ गया। इससे ज्यादा कुछ हो सकता है? आप बताइए, नहीं हो सकता। तो एक क्वेश्चन बनता है एटलीस्ट का, कम से कम। तो कम से कम तो मान लीजिए अगर बात करते हैं एटलीस्ट 1 हेड, मतलब टोटल तो आपके पास कितने हुए, 4। कम से कम एक हेड आए, तो एक हेड तो यहाँ भी आ सकता है सर, एक यहाँ भी आ सकता है, एक यहाँ भी आ सकता है। ज्यादा से ज्यादा चाहे जितना, लेकिन कम से कम एक हेड मिले, उसी को बोलते हैं एटलीस्ट। तो फिर 3 जगह पे एक हेड मिल सकता है, तो क्या हो गया, एटलीस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एटलीस्ट 1 हेड। आज गले में क्या हो गया, हिचकी आ रही है। आप लोग तो नहीं याद वाद कर रहे हैं? आप लोग याद वाद तो नहीं कर रहे हैं, सच बताएंगे? वो हिचकी आ रही, क्या बोलते उसे गले में? ओ, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आइए आइए आगे चलते हैं। एटलीस्ट क्वेश्चन क्लियर? चलिए दूसरा देखिए सर, प्लेइंग कार्ड पे कैसे क्वेश्चन बनता है उसको बताइए थोड़ा। प्लेइंग कार्ड, प्लेइंग कार्ड पे क्या होता है, आपने बचपन में ताश खेला है? पर पता नहीं कहाँ होता, पढ़ना तो है, ताश नहीं खेला लेकिन पढ़ना है। तो पढ़ने का मतलब है कि ताश नहीं खेले तो क्या, जो ताश खेलता है वही जानता है? भाई आप भी जानते हैं। तो आपको पता है कि टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? हम बता दें, नहीं पता तो कोई बात नहीं। टोटल जो कार्ड्स होते हैं वो 52 होते हैं, 52 कार्ड होते हैं। इस 52 कार्ड में आपके 4 पार्ट डिवाइड होते हैं। पहला कलर, 4 कलर होते हैं, 13 के 4 पार्ट होते हैं। एक होता है स्पेड, एक होता है क्लब, एक होता है डायमंड, एक होता है हार्ट। डायमंड का मतलब ईंट का, हार्ट मतलब पान का, क्लब मतलब चिड़ी का, स्पेड मतलब गुलाम का। अरे वाह सर, आप खेले हैं क्या? खेले नहीं, पढ़े हैं। इन सब में भी जो है 1 एस होता है, सब में जो है 3 फेस कार्ड होते हर पार्ट में। सर ये फेस कार्ड क्या है? बाकी और सब पे नंबरिंग होती है, और सब पे क्या होता है, नंबरिंग होता है। ये हर जगह होता है। तो सर एक चीज अभी आप देखिए ध्यान से, हमने कहा एक ए सब में होता है, तो मतलब आप कहने सर कुछ और कहना चाह रहे हैं? मतलब टोटल आपके जो एस हो गए, टोटल एस, एस मतलब एक का जो सबसे बड़ा होता है वो कितने हो गए, 4। वाह सर, तो टोटल
फेस कार्ड कितने हो गए? एक में 3 तो लगभग 1 2 3 4 है, एक में 3 तो 4 में टोटल 12 फेस कार्ड। एक चीज और देखिए, इन दोनों का कलर सेम होता है ब्लैक, इन दोनों का कलर सेम होता है रेड। दिखाई दे रहा है इनका दोनों का, स्पेड का और क्लब का ब्लैक, डायमंड का और हार्ट का रेड। टोटल फेस कार्ड 12, टोटल एस 4, टोटल कार्ड्स ऑफ नंबर 52। इन्हीं पे क्वेश्चन बनता है। कैसे बनता है? पूछा जाएगा अगर एक कार्ड का पत्ता खींचा जाता है तो क्या कितने आने की क्या प्रोबेबिलिटी। यहाँ आपके कॉम्बिनेशन का यूज होता है। जैसे हमने पूछ लिया कि टोटल कार्ड्स में एक्का आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो टोटल एक्का कितने? 4C1। और आपको बताया 4C1 क्या होता है? सर n होता है। यहाँ से आप क्या करेंगे? 4/52 मतलब 4 × 4, 4 × 3 = 12, मतलब 1/13 प्रोबेबिलिटी है क्या? 1s आने की, कि आप 52 कार्ड में से एक कार्ड ड्रॉ करते हैं और वो एक्का हो जाए, एस हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/13। इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कार्ड से। क्लियर हो पा रहा है सभी का? ठीक है, फिर आगे चलते हैं। थोड़ा सा आगे चर्चा करते हैं प्रोबेबिलिटी की, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट में क्या है। आप कभी भी देखिएगा प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से लेकर के 1 के बीच में ही लाई करेगी। मतलब आपकी जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होगी वो 0 से शुरू करेगी और 1 के बीच में ही रहेगी। कभी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 2 और 3 नहीं होगी। इस बात को आप नोट रखेंगे, पूछा जा सकता है। दूसरी चीज हमने क्या लिखा है? जीरो जो होता है इम्पॉसिबल इवेंट होता है। इम्पॉसिबल इवेंट मतलब जिसके होने की घटना ना हो, झूठी बात हो, इम्पॉसिबल हो, असंभव घटना हो, उसको क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल। उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। जैसे मैं बोल दूं कि आप लड़की हैं, अरे वाह सर क्या बात कर दी, हमने बोल दिया, एक लड़के को बोल दिया आप लड़की हैं, तो क्या ये पॉसिबल हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। हमने बोल दिया दिन की क्लास को रात बोल दिया, तो क्या पॉसिबल हो जाएगा? तो एक ऐसी घटना जो पॉसिबल ना हो, इम्पॉसिबल हो, उसे बोलते हैं जी, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। जैसे और 1 कब होगा? यदि किसी की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाती है तो उसका मतलब है वो श्योर इवेंट है। श्योर इवेंट का मतलब होता है एकदम फिक्स घटना। आप लड़के हैं तो कोई चेंज नहीं कर सकता कि आप लड़की हैं। लड़के का मतलब हम लड़के हैं, लड़की का मतलब लड़की है। कोई भी आपके जेंडर में इंटरफेयर नहीं करेगा, उसी को बोलते हैं आप। यदि किसी भी की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाए तो उसको क्या बोलते? उसकी प्रोबेबिलिटी 1 श्योर इवेंट होगा। अगर प्रोबेबिलिटी आपकी 0 हो जाए तो आप बोलेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट है। ठीक है सर, थोड़ा और लिख के लेके आए आपके लिए। टाइप ऑफ इवेंट की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ इवेंट का मतलब होता है कितने प्रकार से इवेंट्स हो सकते हैं सर। घटनाएं कितने प्रकार से घटित हो सकती हैं, घटनाएं कितने प्रकार से घटित हो सकती हैं, तो उसकी बात करते हैं थोड़ा सा। पहला हमने लिख के लाया इक्वली लाइकली। इसका मतलब क्या हुआ? हमने लिख के लिखा है जब 2 या 2 से अधिक की प्रोबेबिलिटी सेम हो जाए। मतलब एक ऐसी घटना और एक और घटना, मतलब 2 ऐसी घटनाएं जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम हो जाए, उन्हीं को क्या बोलते हैं? इक्वली लाइकली। जब 2 घटनाओं की प्रोबेबिलिटी सेम हो जाती है तो उसे बोलते हैं इक्वली लाइकली घटनाएं। क्लियर? अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है? दूसरा क्या होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। बोलते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअल फंड में निवेश करें, बोला जाता है म्यूचुअल फंड में निवेश करें। सुना होगा कहीं ना कहीं आपने, म्यूचुअल अपवर्जी, परस्पर अपवर्जी, जिसमें आपका इंटरसेक्शन मतलब कोई भी कॉमन ना मिले। ये क्या बोलते हैं? पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0 उसे बोलते हैं कि मतलब कोई भी कॉमन ना मिले किसी में, उसे बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तीसरा क्या होता है? एग्जॉस्टिव इवेंट। एक आप सुने होंगे एग्जॉस्ट फैन होता है, अंदर की वाष्प को वेंटिलेशन को बाहर करता है, एग्जॉस्ट फैन होता है। ऐसे ही क्या होता है? ए यूनियन बी, उसकी वैल्यू 1 हो जाए तो उसको भी यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट की मतलब वो स्वतंत्र होगा। पी ए यूनियन बी की वैल्यू जो है पी इंटू ए इंटू बी के
इक्वल होगी, इसी को बोलेंगे इंडिपेंडेंस इवेंट। स्वतंत्रता दिवस नहीं, स्वतंत्र घटनाएं जो अपने आप में स्वतंत्र है, कोई उस पर कोई बाउंडिंग नहीं है, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंस इवेंट। क्लियर हो पा रहा है इतनी बातें? चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं थोड़ा सा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे। कंडीशनल मतलब कुछ उस पर कंडीशन अप्लाई होगी, दशात्मक की बात होगी। एक दिया रहेगा, एक अपने आप हो जाएगी, उसका किसी पे कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होगा। जैसे कि देखिए दिया जाए अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन दैट इवेंट बी, इवेंट ए आपको गिवन है, इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, दूसरा अपने आप घटित हो जा रहा पहले से, तो उस पर कोई ए का कोई दूसरे पे डिफरेंस नहीं पड़ेगा। उसके लिए क्या बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी का मतलब एक फार्मूला होता है कि आप जो नीचे उसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए, बाकी दोनों की कॉमन वैल्यू के साथ वैल्यू रख दीजिए, उससे आपका क्या निकल आएगा, प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी। मतलब ए आपका इवेंट कोई है, बी अब ऑलरेडी अकर्ड हो जा रहा है। अकर्ड मतलब घटित हो जा रहा, अपने आप हो जा रहा, उसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी। से हम फाइंड आउट करते हैं P अपॉन ए बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अगर आपको B गिवन है, A ऑलरेडी हो जा रहा है, तो उसके लिए B अपॉन ए, प्रोबेबिलिटी A अपॉन ए इंटरसेक्शन B अपॉन पी ए। इन दोनों फार्मूलों का यूज काफ़ी है, डायरेक्ट वैल्यू दी जाती है, आपको गूगल पुट करके निकालना होता है, इसके लिए यूज होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये दोनों फार्मूले नोट कर लीजिए। नोट हो गया? चलिए अगर ये नोट हो जाता है तो प्रोबेबिलिटी बड़ा लेक्चर है, इसलिए उसको 2-3 पार्ट में लेके आ जाएगा, 2 पार्ट में। तो यहाँ तक आज बात कर लिए, कल हम बात करेंगे एडिशन थ्योरम की, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, टोटल वे ऑफ थ्योरम, टोटल थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के बाद बायस थ्योरम की बात करेंगे। अभी इसमें बायनोमल थ्योरम है, प्लस में इसी में आपका P/Q है, तो इसलिए पार्ट 1 को पूरा देखें, दूसरा और तीसरा लेक्चर भी जल्द ही आपके सामने आएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बड़ा लेक्चर है, इससे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, क्योंकि P&C यूज हो जाएगा। तो इसलिए जितनी क्लास आज की हुई इसको देखेंगे, बाकी की क्लास में हम कल मिलेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि मैं चाहे जितनी मेहनत करूं मुझे आएगा, मैं चाहे दिन में पढ़ाऊं, रात में पढ़ाऊं, सुबह पढ़ूं, दिन में पढ़ूं, चाहे जब जो करूं मैं अपने लिए करूंगा, आप करेंगे अपने लिए करेंगे, सीधा सीधा फंडा जो करेगा वो पाएगा। इसलिए ये मेहनत कर रहा हूँ, ये मुझे हो रहा है, आप अपनी कॉपी में मेहनत करिए, वो आपका होगा। इसलिए मेहनत करना मत छोड़िए, क्योंकि आप फौज की तैयारी कर रहे हैं, फौज में ऑफिसर बनने जा रहे हैं, 100 लोगों की जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी। तो क्या आप खुद को कहेंगे अब हमसे नहीं हो पाएगा, अरे हमसे नहीं, मेरा नहीं हो रहा, ऐसे नहीं काम बनेगा, होना पड़ेगा, जबरदस्ती छीनना पड़ेगा, दुश्मन को चीरना पड़ेगा। फौजी हैं आप, डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, जोश आपका हाई होना चाहिए, एनर्जेटिक दिखें, ऐसा नहीं मरे हुए दिख रहे हैं। पढ़ेंगे रिजल्ट होगा, क्लियर बात है, हम कोई घोल के पिलाने की चीज़ नहीं है, यही चीज़ें सब जगह है, बस थोड़ा पढ़ाने का तरीका हो जाता है लोगों का, बाकी मेहनत आपको करनी है। हम लोग आपके लिए जितने भी टीचर हैं यूट्यूब पे हैं सब अच्छे हैं, टीचर कोई ख़राब नहीं होता, बट आप कैसे मेहनत करते हैं वो ज़रूरी है। इसलिए पेपर में अब ज़्यादा दिन नहीं बचा है, बारिश का मौसम है, नींद खूब आ रही पता है, लेकिन इस नींद को छोड़िए और मेहनत पे लग जाइए, क्योंकि 5-6 दिन की मेहनत आपकी हो सकता है ज़िंदगी भर के रंग ला जाए। किसी ने कहा है कि जब काम अच्छा चल रहा हो तो मेहनत बढ़ा दो, काम खराब चल रहा हो तो बदल दो, बस सीधा सीधा फंडा है। काम अच्छा चल रहा है तो मेहनत और कर दो, कम है तो लो खींच लो। इसलिए मेहनत करिए, रिजल्ट आपका मैं दिला के रहूँगा। आप लोगों के लिए ये सेशन चल रहा है, केमिस्ट्री कल से शुरू हो जाएगी, बायो का जल्दी शुरू हो जाएगा, ज्योग्राफी आने वाली है मैराथन P/Q के साथ। 5 दिनों में लगातार आपका कॉन्सेप्ट के साथ मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, केवल P/Q चलेगा। इसलिए मेहनत करिए, सीधा सीधा मतलब मेहनत करिए, आप चाहे जहाँ से पढ़ें, आपका रिजल्ट होना चाहिए बस। ठीक है बच्चों, इसी के साथ जय हिंद, आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद बच्चों।